स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ऐसा रिएक्शन या सिंथेसिस जिसमें रिएक्टेंट स्टीरियो आइसोमर रिएक्टेंट पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर हो या हो तथा उसके प्रोडक्ट प्रोडक्ट भी अच्छा वो 35 को ना। हाँ उमा महाराज ना। हाँ। उसके प्रोडक्ट भी पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर ही प्राप्त हो तो ऐसे रिएक्शन या सिंथेसिस को क्या बोलते हैं? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन या स्टीरियो स्पेसिफिक सिंथेसिस कहा जाता है। देखो तो इसका मतलब क्या होता है? कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, ऐसा रिएक्शन हो या सिंथेसिस हो जिसमें रिएक्टेंट जो है वह पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर हो। पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर हो कहने का मतलब है स्टीरियो आइसोमर हम जिसको बोले थे सिस ट्रांस को भी बोले थे और इनेंशियोमर को भी बोले थे। ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं कि मान लो उसमें आर इनेंशियोमर आर एस इनेंशियोमर लिया जा रहा है और उससे आर एस ही प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। मतलब स्पेसिफिक टाइप का रिएक्टेंट भी होना चाहिए और स्पेसिफिक टाइप का प्रोडक्ट भी प्राप्त होना चाहिए। जैसे सिस का रिएक्शन करा रहे हैं तो हमको सिस ही प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। तो देखो पर्टिकुलर वर्ड मतलब समझ में आ रहा है। वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि सिस जो है उससे लिया जा रहा है और उससे सिस मिल रहा है। तो ऐसे जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं हम लोग स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ठीक है, कैसे करेगा आज का? हो रहा है रिकॉर्ड की नहीं हो रहा है? हो रहा है। हाँ, तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहलाएंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए। Such reactions synthesis is said to display the stereo specificity। इस टाइप के रिएक्शन से इस टाइप के रिएक्शन और सिंथेसिस से या सिंथेसिस के द्वारा हम स्टीरियो
स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी को किसी रिएक्शन के लिए एक्सप्लेन करते हैं, किसी रिएक्शन के लिए एक्सप्लेन किया जाता है। अगर देखो ये पहला जो इंट्रोडक्शन बोला कि पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर का रिएक्टेंट के रूप में लें, और पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, तो इससे जो रिएक्शन मिलेगा उसको हम स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन या स्टीरियो स्पेसिफिक सिंथेसिस कहेंगे। ठीक है, और अगर हम इसका स्टडी करते हैं तो इस पूरे कंप्लीट फिनोमेना, मतलब किसी रिएक्शन के लिए हम ऐसा स्टडी करते हैं कि उसका रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है और कैसे मिल रहे हैं, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। क्लियर है? तो इसीलिए क्या होता है, जैसे SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन के लिए स्टीरियो स्पेसिफिसिटी बताओ, ऐसा रहता है क्वेश्चन। तो उसके बेसिस पर क्या है, तो अगर हम स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन की स्टडी करेंगे तो इसका मतलब है कि उसकी स्टीरियो स्पेसिफिसिटी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो ये होता है स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन गिव्स और डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर टू ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द स्टीरियो आइसोमर और स्टार्टिंग मटेरियल। फॉर एग्जांपल वही चीज देखो बार बार बोलते जा रहे हैं, तो उधर को नहीं, जितना जरूरत हो उतने को लिखा रहा हूं, है ना। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, इस एग्जांपल में क्या बताता है, तो इस एग्जांपल में बताता है कि सिस टू ब्यूटेन का जब हम हाँ, सिस टू ब्यूटेन का जब हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, देखो तो सिस टू ब्यूटेन क्या होता है, तो ये होता है C डबल बॉन्ड C, इससे जुड़ा हुआ है हाँ CH3 और इधर है H, 1 2 3 4। ठीक है, तो देखो तो इसमें क्या बोलोगे, इसका नाम सिस है, सिस पता चल रहा है क्योंकि मेथिल ग्रुप एक साइड है। अब इसको बोल रहे हैं टू ब्यूटीन, सिस टू ब्यूटीन का जब हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स के साथ जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो यहां से हमको रेसमिक मिक्सचर प्राप्त होता है। तो यहां से हमको देखो क्या मिलता है, तो रेसमिक मिक्सचर प्राप्त हो रहा है। कौन सा रेसमिक मिक्सचर है, तो BrCH3, हाँ तो ये प्राप्त हो रहा है BrCH3H और ये है Br, ये मिल रहा है, प्लस हमको इसके साथ साथ ये भी मिल रहा है CH3H Br और Br। देखो तो ये कंफर्मेशन और ये कंफर्मेशन, या ये दोनों आइसोमर हम क्या बोल सकते हैं, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। देखो तो इसको पकड़ोगे, ऐसे घुमा करके डालोगे फिर भी, ऐसे उठाओगे इसके ऊपर रखोगे फिर भी। क्लियर है? तो इनेंशियोमर, दो अलग अलग इनेंशियोमर मिले, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यह दोनों अलग अलग इनेंशियोमर हैं, इसलिए ये क्या होंगे, तो ये होंगे रेसमिक मिक्सचर। कल बताया था रेसमिक मिक्सचर के बारे में। तो मान लो इसका R प्राप्त होगा तो इसका S प्राप्त होगा। क्लियर है? तो इस बेसिस पर हम बोलते हैं कि जब हम सिस टू ब्यूटीन का ब्रोमीन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तब हमको यहां से टू डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर प्राप्त हुए। ठीक है, मतलब सिस के साथ जब हम ब्रोमीन का रिएक्शन कराएंगे तो वहां से रेसमिक मिक्सचर प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये इसका स्पेसिफिसिटी आ गया। देखो सिस से ही ये ऐसा प्राप्त हो, ठीक है, लेकिन जब हम ट्रांस का रिएक्शन कराते हैं, देखो तो इसमें क्या है, तो C डबल बॉन्ड C, इससे जुड़ा हुआ है CH3, इधर से है CH3 और इधर से देखोगे H और इधर से देखोगे तो H। बोलो ये क्या होगा, तो ट्रांस टू ब्यूटीन होगा। ये देखें ट्रांस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन जो है इसका जब हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, ट्रांस टू ब्यूटीन का किसके साथ, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहां से हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलता है, वो प्रोडक्ट होता है ये। देखो तो क्या है ये, मीजो कॉन्सेप्ट तुम लोग को पढ़ाया था क्या, मीजो
तो मीजो में क्या बताया था, 2 असिमेट्रिक सेंटर होना चाहिए, और क्या बोला था, 2 असिमेट्रिक सेंटर होना चाहिए, और क्या बोला था, वह सुपर इम्पोज होना चाहिए, उसका मिरर इमेज जो रहेगा वह सुपर इम्पोज भी होना चाहिए, ऐसा बोले। तो ये जो कंपाउंड मिल रहा है, देखो 2 डिफरेंट असिमेट्रिक सेंटर है यहाँ पे, और प्लेन ऑफ सिमेट्री, सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होना चाहिए, ये बोले थे। देखो तो यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री है और 2 असिमेट्रिक सेंटर है, तो ये जो कंपाउंड है ये कहलाता है मीसो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन, ये कहलाता है मीसो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन, ठीक है, तो ये कहलाता है मीसो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। तो देखो तो यहां से यह रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन, क्या यह स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, तो है। क्यों है, ये देखो, सीस एक पर्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर है, ट्रांस एक पर्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर है, रिएक्टेंट के रूप में लिए यहाँ पे सीस को, सीस लिए, सीस का जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो रेशमिक मिक्सचर मिल रहा है, पर्टिकुलर है ये भी कि रेशमिक मिक्सचर मतलब यह 2 अलग अलग इनेंशियोमर प्राप्त हो रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बोला गया था, पर्टिकुलर रिएक्टेंट लेना है जो कि स्टीरियोआइसोमर हो, ठीक है, और पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलेगा वह भी क्या होना चाहिए, स्टीरियोआइसोमर होना चाहिए। तो यही चीज देखो, सीस से रेशमिक मिक्सचर मिला, लेकिन ट्रांस से हमको रेशमिक मिक्सचर ना मिल करके क्या मिल रहा है, देखो तो उससे मिल रहा है मीसो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। तो यह भी एक स्पेसिफिक, क्लियर है, स्पेसिफिक, यह भी एक क्या है, स्पेसिफिक स्टीरियोआइसोमर है, क्योंकि मीसो जो है ना तो वो इनेंशियोमर हो सकता है ना ही वो डाइस्टीरियोमर हो सकता है, क्लियर है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट भी स्टीरियोआइसोमर हो और उससे पर्टिकुलर, उसी के बेसिस पर पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्राप्त, ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को ही हम बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन या फिर स्टीरियो स्पेसिफिक सिंथेसिस, ठीक है, नोट करो, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसका। तो दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल बताता है कि सिस 2 ब्यूटेन, देखो तो ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन, ये है सिस 2 ब्यूटीन का, जब हम सिस 2 ब्यूटीन का जब हम पर एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो पर एसिड क्या होता है, तो ये होता है पर एसिड O और साथ में OH एक्स्ट्रा, तो ये होता है पर एसिड। सीड्स का जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तब हमको यहां से cis2,3 डाइमेथिल ऑक्सीरेट प्राप्त होता है, cis2 मेथिल डाइऑक्सीरेट। तो ये इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ये होता है cis2,3 डाइमेथिल ऑक्सीरेट, तो इसमें हमको मिल रहा है cis2,3 डाइमेथिल, ठीक है, ऑक्सीरेट, ऑक्सीरेट, ये ठीक है। लेकिन यही रिएक्शन जो है अगर हम ट्रांस के साथ कराते हैं, ठीक है, तो देखो तो ये वाला हो गया हमारा ट्रांस, इस ट्रांस के साथ जब इसका रिएक्शन कराते हैं, इसका पर एसिड का R3 डबल बॉन्ड OH का जब रिएक्शन कराते हैं तो यहां से हमको रेशमिक मिक्सचर प्राप्त होता है, और ये रेशमिक मिक्सचर क्या है, तो यहां पे हमको प्राप्त होता है ट्रांस 2,3 डाइमेथिल ऑक्सीडेंट, CH3H CH3H, ये प्लस ये CH3, अब यहाँ रहेगा H और यहाँ रहेगा H और यहाँ मिलेगा CH, ठीक है। ये देखो इसको क्या बोलेंगे, सिस, मेथिल ग्रुप सिस में है 2,3, तो देखो फर्स्ट पोजीशन तो ऑक्सीजन को ही दोगी,
हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो 1 2 3, तो 2 और 3 पर क्या है, डाइमेथिल है और ऑक्सीजन। तो ये वाला जो केमिकल है, जैसे साइक्लोप्रोपेन होता है ना, साइक्लोप्रोपेन के एक कार्बन को हटाकर अगर ऑक्सीजन आ जाता है तो उसका नाम दिया जाता है हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में ऑक्सीरेन। क्लियर है? तो ये इसके कारण है ऑक्सीरेन। और इसमें क्या देखें तो यहां से और यहां से, तो ये नंबरिंग करो 1 2 3, या फिर इधर को 2 और इधर को 3 भी दिया जा सकता है। ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूटेड इक्वल है तो, सब्स्टिट्यूशन इक्वल है तो। ठीक है, तो इस बेसिस पर ये हो गया 2 3 डाइमेथिल ऑक्सीजन। ये क्या मिल रहा है कि देखो दोनों के दोनों ही क्या है, ट्रांस 2 3 डाइमेथिल, डाइमेथिल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दोनों ही। लेकिन अंतर क्या है दोनों में? नहीं नहीं, दोनों ट्रांस है, देखो इन दोनों में पूछ रहा हूं मैं। तो इसका मिरर इमेज ये है, लेकिन इस पर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनेंशियोमर्स। क्लियर है? ट्रांस ट्रांस, और इसी को अगर एक सिस रहता एक ट्रांस रहता तो क्या बोलते, डाई स्टीरियोमर। क्लियर है? क्यों क्यों उस दिन बताया था, सिस ट्रांस आइसोमर इज कॉल्ड डाई स्टीरियो आइसोमर, ये बोले थे। तो यहाँ पे ट्रांस ट्रांस ही है दोनों, और एक दूसरे के सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। तो ये दोनों रिएक्शन भी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन के ही एग्जांपल होंगे, या स्टीरियो स्पेसिफिक सिंथेसिस के ही एग्जांपल। समझ में आ रहा है? कौन सा? ये हाँ, ये दोनों देगा, और दोनों ही ट्रांस है। मतलब एक ही बदल जाएगा कि दोनों एक साथ रहेगा? इसमें क्या होता है कि रेसमिक मिक्सचर के रूप में यहाँ पे हमको दो प्रोडक्ट मिलता है। दो प्रोडक्ट मिलेगा, इसमें से कोई मेजर होगा कोई माइनर होगा। समझ में आ रहा है? तो ये फिर फिनोनिमा अब चेंज होगा उसके बाद, तो वो आता है स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। मेजर प्रोडक्ट देगा और माइनर प्रोडक्ट देगा अगर, तो उस कंडीशन में फिर ये वाला फिनोनिमा लागू। फिलहाल जो चीज जानना है वो देखें, प्रोडक्ट स्पेसिफिक होना चाहिए, उससे रिएक्टेंट स्पेसिफिक होना चाहिए, उससे स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्राप्त हो। ऐसे ही रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ठीक है, तो सिस से हमेशा ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करोगे तो रेसमिक मिक्सचर प्राप्त होगा, ट्रांस से हमेशा ब्रोमीन का रिएक्शन करोगे तो वहां से हमको ये मीजो कंपाउंड ही प्राप्त हो। क्लियर है? दूसरा, जब हम सिस का पर एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, वो ये रहेगा। ठीक है, लेकिन ट्रांस का जब हम पर एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको यहाँ पे फिर रेसमिक मिक्सचर प्राप्त होगा। ठीक है, ये डिसाइडेड रहेगा, हमेशा डिसाइडेड है कि इससे यही बनेगा, इससे यही बनेगा, तभी इस टाइप के जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। क्लियर है? तो ये होता है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। चलो कितने में इसको कंप्लीट कर दें। तो ये होता है हमारा स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। एप्लीकेशन इसमें लिख सकते हो, फिलहाल इसमें अभी एप्लीकेशन नहीं है तो इसको क्या करोगे, नेट से एक बार खोजना, जो रहेगा एप्लीकेशन में लिखो फ्रॉम नेट। नेट से एक बार खोज के देखना, कई रिएक्शन जो है वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होते हैं, उसके बेसिस पर उसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो ये, तो इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन तुम लोग को देखने को मिल जाएगा, जो याद आ रहा है मेरे को, वो है इलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो वो पहला है इलिमिनेशन रिएक्शन। तो इलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो इलिमिनेशन रिएक्शन में एक ग्रुप, इलिमिनेशन की एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन ऐसे और बहुत सारे जो नेमिंग रिएक्शन है वो भी इसके एप्लीकेशन के रूप में आते हैं। मेन कॉन्सेप्ट समझ में आया?
स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होता है? तो स्पेसिफिक रिएक्टेंट से स्पेसिफिक प्रोडक्ट का अगर फॉर्मेशन होता है तो ऐसे रिएक्शन या सिंथेसिस को स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है? तो ये होता है इसका मेन कॉन्सेप्ट, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। हो गया, मिटाएं इसको, लिखो लिखो, इतना तो हो गया होगा, इतना मिटा देता थ्योरी को। ठीक, तो इसके बाद देखें तो इसमें है दूसरा स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। ये मिटा दो ना इसको। दूसरा है स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। तो देखें स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में। तो इसमें लिखो ऐसा रिएक्शन या सिंथेसिस, ऐसा रिएक्शन या सिंथेसिस, ऐसा रिएक्शन या सिंथेसिस जिसमें कई स्टीरियो आइसोमर्स के बनने के पॉसिबिलिटी हो, बट देखो क्या बोल रहा है, ऐसा रिएक्शन या सिंथेसिस जिसमें कई स्टीरियो आइसोमर के बनने की पॉसिबिलिटी हो, बट उस रिएक्शन में ओनली वन स्टीरियो आइसोमर, कोष्टक में देखो तो मैं लिख रहा हूं वन पेयर ऑफ इनेंशियोमर, वन पेयर ऑफ इनेंशियोमर predominantly रूप से, बट उस रिएक्शन में ओनली वन स्टीरियो आइसोमर या फिर वन पेयर ऑफ इनेंशियो आइसोमर प्रीडोमिनेंटली रूप में प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। Such as a reaction synthesis said to be displayed the stereo selectivity. तो इस प्रकार के रिएक्शन आर सिंथेसिस से हम स्टीरियो सेलेक्टिविटी रिएक्शन को या इस रिएक्शन एंड सिंथेसिस को क्या बोलते हैं? तो स्टीरियो
सेलेक्टिव कहा जाता है। देखो स्टीरियो, स्टीरियो मतलब होता है त्रिविम, सेलेक्टिव मतलब सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करना मतलब समझ में आता है, चुनना, छांटना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उस रिएक्शन में बहुत सारे जो स्टीरियोमर है वो बनने की संभावना है। ठीक है, बहुत सारे आइसोमर बनने की संभावना है, मतलब ये कि मान लो कभी ऐसा होता, सिस ट्रांस, ये सिस दिया हुआ है, इधर सुन लो एक बार, सिस दिया हुआ है, तो इससे क्या होता, तो इससे जो है ये भी बनने की संभावना होती, ये भी बनने की संभावना होती, ये भी बनने की संभावना होती, पॉसिबिलिटी है, मान लो ये सब बन सकते हैं। लेकिन इस रिएक्शन में जो रिएक्शन है वह स्टीरियो रूप से सेलेक्ट कर रहा है सिर्फ इसी को, ठीक है, कि यही बनेगा ज्यादा मात्रा में, अब बाकी जो है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में बनेगा। तो अगर ऐसा कोई रिएक्शन हो जिसमें बहुत सारे क्या हो स्टीरियो आइसोमर बनने की संभावना हो, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही डोमिनेंट रूप से बने, मतलब किसी एक को सेलेक्ट करके वो पकड़ करके रिएक्शन करे, मतलब यही देगा करके, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है स्टीरियो सेलेक्टिविटी। ठीक है, स्टीरियो सेलेक्टिविटी, क्लियर है ये चीज। तो इसका एग्जांपल भी डिफरेंट होगा, ये तो मैं सिर्फ समझाना था, इस बेसिस पे बता दिया कि मान लो ये रिएक्शन है ऐसा, तो इसमें क्या होगा, मान लो ये रिएक्टेंट है, ये इससे रिएक्शन कर रहा है और ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, तब के कंडीशन की बात कर रहा हूं। तो इसमें क्या होगा, यह इस तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट करके चले कि नहीं मैं सिर्फ यही प्रोडक्ट दूंगा। ठीक है, मतलब ज्यादा मात्रा में यही प्रोडक्ट मिलेगा, 80% यही मिलेगा, बाकी 20% ये मिलेंगे। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं इसको देखें तो इसमें बोलते हैं in a stereoselective reaction one stereoisomer is formed or destroyed more rapidly than another, thus resulting in a predominance of the favored stereoisomer in the mixture of the product। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, इधर ये हो गया नीचे वाला, इसमें और आगे लिख सकते हैं हम लोग स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन में वन स्टीरियो आइसोमर, एक जो स्टीरियो आइसोमर होगा, वन स्टीरियो आइसोमर मोर रिपीटली क्या होगा, बहुत जल्दी फॉर्म होगा। बहुत जल्दी फॉर्म होगा कहने का मतलब समझ सकते हैं, जैसे ही हम उस रिएक्शन को करना चाहेंगे तो उसमें से जो एक प्रोडक्ट होगा वो तुरंत बन जाएगा। ठीक है, तुरंत बन जाएगा, किनकी अपेक्षा, तो देन अदर स्टीरियो आइसोमर के रिस्पेक्ट। चलो क्या बोला, इसमें बोल रहे स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन में वन जो स्टीरियो आइसोमर होगा वह बहुत ही जल्दी बन जाएगा, किसकी अपेक्षा, और जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं उनकी अपेक्षा, अदर स्टीरियो आइसोमर जो बनने वाले हैं उनकी अपेक्षा। ठीक है, रिस्पेक्ट में, अतः स्टीरियो आइसोमर्स के मिक्सचर में
फर्स्ट स्टीरियो आइसोमर डोमिनेंट होगा प्री डोमिनेंट डोमिनेंस होगा। देखो तो इसमें क्या बोला गया, स्टीरियो सेलेक्टिव जो रिएक्शन है उसमें वन स्टीरियो आइसोमर जो है वह बहुत जल्दी फॉर्म हो जा रहा है दूसरे जो बनने वाले स्टीरियो आइसोमर है उनकी अपेक्षा, उनके रिस्पेक्ट में। अतः यहाँ पे जो स्टीरियोमर्स के मिक्सचर है, तो देखो स्टीरियोमर्स के मिक्सचर मतलब जो पहले बन रहा है वो और साथ ही साथ जो बाद में बन रहा है वो सबको मिलाकर के हम मिक्सचर बोलेंगे। तो स्टीरियो आइसोमर का जो मिक्सचर है उसमें से जो फर्स्ट स्टीरियो आइसोमर है वह प्रीडोमिनेंस होगा। प्रीडोमिनेंस होगा कहने का मतलब है उसी को ही प्राथमिकता दिया जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जल्दी भी बने और जल्दी बना है तो देखो 1 घंटे में क्या हुआ, 1 घंटे में जैसे प्रोडक्ट बन रहा है तो ये जल्दी बन रहा है तो वो ज्यादा मात्रा में बनेगा। ये बोल रहा है ना कि जल्दी बनता है मतलब ज्यादा मात्रा में बनेगा। अब बाकी क्या होते हैं तो इन ये जो आइसोमर है वो धीरे धीरे बनते हैं। ठीक है, अब सबको बनने हैं 1 घंटा में, तो 1 घंटे में क्या होगा, जो पहले बना रहेगा उसकी संख्या या उसकी मात्रा जो है वो ज्यादा होगी। वो ज्यादा होगी तो इसलिए हम जितना भी मिक्सचर हमारे पास रहेगा उसमें से जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसी को हम प्रीडोमिनेंस मान करके चलेंगे। क्लियर है? तो यहां से क्या होता है, तो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन में हमको एक प्रोडक्ट जो है वह प्रीडोमिनेंस रूप से प्राप्त होता है, जो कि जल्दी बनता है, उसको हम लोग प्रीडोमिनेंस के रूप में लेते हैं। क्लियर है? तो ऐसे जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं हम लोग स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। अब देखो तो इसमें आगे बोलता है टाइप्स ऑफ स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। इसमें एग्जांपल को आगे देखते हैं, आगे के बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं टाइप्स ऑफ स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, मेनली होता है इनेंशियो सेलेक्टिविटी और दूसरा होता है डाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी। इनेंशियो सेलेक्टिविटी और दूसरा होता है डाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी। स्टीरियो सेलेक्टिव मतलब समझ में आया, जो पहले बनेगा उसकी मात्रा ज्यादा प्राप्त हो ऐसा रिएक्शन। ठीक है, तो इनेंशियो सेलेक्टिविटी मतलब वह इनेंशियोमर को सेलेक्ट करके चलेगा कि उससे सिर्फ और सिर्फ इनेंशियोमर ही बनेगा। ठीक है, डाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी मतलब ऐसा रिएक्शन जो कि स्टीरियो सेलेक्टिव हो लेकिन उसमें जो प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट होगा वह क्या होगा, डाई स्टीरियोमर होगा, इसको अगर सेलेक्ट करके चलता है। ठीक है, तो यहां पे जो क्या बोला है स्टीरियो आइसोमर का मिक्सचर जो बोला है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, यहां पे जो यह स्टीरियो आइसोमर का मिक्सचर होगा वो सबके सब इनेंशियोमर होंगे, उसमें से कोई एक इनेंशियोमर जो है वह प्रीडोमिनेंट होगा। क्लियर है? दूसरा क्या बोलते हैं डाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी मतलब यहां पे जो बोला है स्टीरियो क्या है स्टीरियो आइसोमर का मिक्सचर बोला है, तो वहां पे क्या होंगे सभी के सभी डाई स्टीरियोमर होंगे। ठीक है, उसमें से कोई एक को सेलेक्ट करके चलेंगे। क्लियर है? तो ऐसे में हम स्टीरियो सेलेक्टिविटी रिएक्शन को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, इनेंशियल सेलेक्टिविटी और दूसरा है डाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी। देखते हैं एक करके क्या होता है इस चीज को। ये वाला हो गया ना?
यहाँ पे पहला हम लोग ले लेते हैं इनिशियो सेलेक्टिविटी। इनिशियो सेलेक्टिविटी, तो इनिशियो सेलेक्टिविटी को हम डिफाइन कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ वन ऑफ टू इनिशियो आइसोमर predominantly reaction which involves the preferential attack by the reagent one or one of two isotropic group are। तो ऐसा बोलता है इनिशियो सेलेक्टिविटी को हम डिफाइन कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ वन ऑफ द टू इनिशियो कर सकते हैं कि प्राप्त होने वाला स्टीरियो आइसोमर इनेंशियोमर्स का मिक्सचर हो जिसमें से एनी वन प्रीडोमिनेंस हो। क्या बोल रहे थे तो इस इनिशियो सेलेक्टिविटी से हम यह डिफाइन कर सकते हैं कि प्राप्त होने वाला जो स्टीरियो आइसोमर या फिर क्या है इनिशियोमर्स का मिक्सचर, ठीक है, इनिशियोमर्स का जो मिक्सचर हमको प्राप्त होगा, ठीक है, उसमें से एक जो है वह प्रीडोमिनेंस हो, उसमें से एक प्रीडोमिनेंस मतलब समझ में आ रहा है, पहले बनेगा ज्यादा, हाँ जो ज्यादा बनेगा और पहले जल्दी बनता है, तो ऐसा ही जो इनिशियोमर है वह क्या होगा प्रीडोमिनेंस करेगा। क्लियर है? तो इसमें और आगे बोलता है कि यह किस बेस पर ऐसा होता है, तो ये बेस बोलता है रिएक्शन which involve preferential attack by a reagent on one of the two isotopic group or states are said to exist or यह इनिशियो सेलेक्टिविटी इस बेस पर डिपेंड करता है कि रिएजेंट इनिशियोटॉपिक और इनिशियोटॉपिक है, रिएजेंट इनिशियोटॉपिक है कि फेशियल है। यह इनिशियो सेलेक्टिविटी इस बेस पर डिपेंड करता है कि रिएजेंट इनिशियोटॉपिक और इनिशियोफेशियल अटैक करता है। वह इनिशियोटॉपिक अटैक कर रहा है कि इनिशियोफेशियल अटैक कर रहा है। तो देखो इनिशियो तो समझ में आ रहा है, इनिशियोमर बताया था, लेकिन उसमें टॉपिक भी बताया था, इनिशियोटॉपिक लिगेंड, इनिशियोटॉपिक फेस। क्लियर है? लिगेंड में क्या बोले थे, प्रीकिरल ग्रुप होंगे और रिएक्शन करके क्या देगा, तो इनिशियोमर देगा। प्रीकिरल ग्रुप मतलब समझ में आ रहा है ना,
हाँ, पहले वह किरल नहीं था, ठीक है, लेकिन HAHB ऐसा करके लिखे थे, देखो तो ऐसा लिखे थे, प्री किरल ग्रुप। अब इस पर क्या बोला था, अगर इधर से रिएक्शन करेगा तो एक इनैंशियोमर मिलेगा, अगर HB को हटा करके रिएक्शन करेगा तो दूसरा इनैंशियोमर मिलेगा, ऐसा बोले थे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो रिएजेंट है वह अटैक करे कहां पे, तो HB पर कर रहा है कि HA पर पहले कर रहा है। ये देखो जल्दी की बात की गई है इसमें। तो अगर यह जो रिएजेंट है HB पर पहले अटैक करेगा तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट होगा। अगर वही चीज पहले HA पर रिएक्टेंट जो है रिएजेंट है वो अटैक करेगा तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट होगा। समझ में आ गया। फेशियल की बात किया है तो फेशियल में क्या बोले थे, तो फेशियल में हम लिए थे ऐसा वाला, सपोज इस टाइप का लिए थे। और फेशियल में क्या बोले थे, इसको ऐसा किए थे, टॉप और बॉटम ऐसा टाइप का बताया थे। तो इसमें क्या था, टॉप और बॉटम के केस इसमें बोले थे, सी ऐसा था उस केस में। इस केस में बोले थे, लेकिन जब यह इस प्रकार का केस हो रहा था, इस प्रकार का जब आ रहा था तो उसमें बोलते थे इस साइड को टॉप चाहे इस साइड को बॉटम, मतलब कोई एक केस। क्लियर है। तो इसमें क्या होगा, अगर इस साइड से पहले अटैक कर रहा है तो इधर वाला जो इनैंशियोमर बनेगा वो ज्यादा डोमिनेट होगा, प्रीडोमिनेट होगा, और अगर इधर वाला बन रहा है मान लो पहले, तो ये पहले प्रीडोमिनेट। क्लियर है। तो यह रिएजेंट के अटैक पर डिपेंड करता है कि वह किस लिगेंड पर पहले अटैक कर रहा है और किस पर बाद में अटैक कर रहा है। अगर जिस पर पहले अटैक किया वही इनैंशियोमर क्या होगा, प्रीडोमिनेंट होगा, और जो बाद में अटैक करेगा जिस पर वह प्रीडोमिनेंट नहीं होगा। ठीक है, वो हो गया किसके बेस पर, टॉपिक के बेस पर, मतलब लिगेंड के बेस पर। क्लियर है। लेकिन वही चीज बोल रहे हो किसके बेस पर, फेस के बेस पर। तो फेस में जिस फेस से पहले अटैक करेगा वहां का जो इनैंशियोमर बनेगा वह ज्यादा प्रीडोमिनेंट होगा, और जो बाद में अटैक करेगा वह कम प्रीडोमिनेंट होगा। क्लियर है, समझ में आया। तो यही जो है वह डिपेंड करता है किस पर, तो वह डिपेंड करता है किस पर, रिएजेंट के अटैक पर, कि वह किस फेज में पहले अटैक कर रहा है या किस लिगेंड पर पहले अटैक कर रहा है। क्लियर है ये चीज। चलो ये मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, ये जो समझा रहा है उस चीज को समझिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टीरियो सेलेक्टिविटी। तो इसमें देखें तो इसका एग्जांपल क्या बताते हैं। COOH COOH, ये देखो तो ये एसिड होता है फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड, ये जो फ्यूमेरिक एसिड होता है इसका जब हम H2O की उपस्थिति में फ्यूमेरेज जो एक एंजाइम होता है, फ्यूमेरेज सुनो, फ्यूमेरेज चलो नहीं सुने हो लेकिन ये सुने हो, रेज ASE सुने हो ना, ASE कहां पे लगता है, एंजाइम पे लगता है ना। तो क्या होता है, फास्फेटेज, फ्यूमेरेज, एज अगर जुड़ रहा है मतलब समझ जाना कि वो क्या है, एंजाइम है, जैसे जाइमेज। क्लियर है। तो एंजाइम में क्या लगता है, एज लगता है, ASE। तो यहां पे क्या है, जो फ्यूमेरिक एसिड को क्या करने वाला, तो ये फ्यूमेरेज के द्वारा इसको रिएक्शन कराते हैं, तब हमको क्या मिलता है यहां से, तो हमको यहां से एंजियोमेरिक मिक्सचर प्राप्त होता है। हमको यहां से एंजियोमेरिक मिक्सचर प्राप्त हो रहा है। एक तो ये प्राप्त हुआ, ठीक है, ये होगा S2
हाइड्रोक्सी सब्सिनिक एसिड, ये हमको प्राप्त हुआ। ठीक है, और इसका अगर हम देखो तो प्रोडक्ट में क्या मिला है, मिक्सचर मिलता है, ऐसा बोलते हैं। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, इसका आर फॉर्म भी प्राप्त होगा। ठीक है, ये फिलहाल क्या है, एस फॉर्म है, लेकिन इसका आर फॉर्म भी प्राप्त होगा। तो इसी को प्रोडक्ट मिलता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे इसका इसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये जो फ्यूमेलेज होता है वह इनेंशियो सेलेक्टिविटी के कारण, ठीक है, इनेंशियो सेलेक्टिविटी के कारण से मान लो वह क्या करेगा, या तो लिगेंड के बेसिस पे या तो फेस के बेसिस पे इसी को प्रीडोमिनेंटली रूप से सेलेक्ट करता है। क्लियर है, तो इससे क्या होगा कि इसी के कारण से यह जो प्रोडक्ट है वह जल्दी बनेगा, और जल्दी बनेगा तो क्या होगा, ज्यादा मात्रा में बनेगा, और ज्यादा मात्रा में बनेगा इसलिए बोलेंगे कि यह प्रीडोमिनेंस होगा। क्लियर है, आर वाला जो है वो प्रीडोमिनेंस नहीं है। क्लियर है, तो ऐसे को देखो तो जो ज्यादा मात्रा में बनता है इसको बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट, और जो कम मात्रा में बनता है उसको बोलते हो माइनर प्रोडक्ट। समझ में, तो यहाँ पे क्या हुआ, आर और एस दो मिल रहे हैं। आर एस न्यूमेनक्लेचर देखते हो, ऐसा रिलेशन को क्या बोलते हो, इनेंशियोमेरिज्म, इनेंशियोमर्स ये बोलते हो। तो यह जो रिएक्शन होगा वह इनेंशियो सेलेक्टिविटी होगा। क्लियर है, आर एस जो होता है वो क्या होगा, इनेंशियोमर्स को दिखाता है। क्लियर है, इनेंशियोमर्स को, लेकिन यही सी सब्सटेंस रहता तो डाइस्टीरियोमर्स, तब के कंडीशन में क्या बोलते हैं, डाइस्टीरियो सेलेक्टिविटी। क्लियर है, दोनों चीज अलग अलग समझ में आ रहे हैं ना। अगर उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वह सिस ट्रांस के बेसिस पे प्राप्त हो रहा है, या इजेड के बेसिस पे प्राप्त हो रहा है, या एक्सो इंडो के बेसिस पे प्राप्त हो रहा है, ये वाला जो कंडीशन बताया था ना किसके लिए, डाइस्टीरियोमर्स के लिए, तो अगर ऐसा प्राप्त हो रहा है तो वो होगा डाइस्टीरियो सेलेक्टिविटी रिएक्शन। स्टीरियो सेलेक्टिविटी रिएक्शन दोनों है, डाइस्टीरियो आइसोमर भी और स्टीरियो सेलेक्टिविटी, सॉरी इनेंशियो सेलेक्टिविटी दोनों है। लेकिन इसमें से क्या है कि इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है यह आर एस वाले प्रोडक्ट हैं जो कि एक दूसरे के इनेंशियोमर्स होते हैं। यहाँ पे S2 हाइड्रोक्सी सक्सेनिक एसिड इनेंशियोमर्स जो है वह मेजर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यह जल्दी बनेगा और ज्यादा मात्रा में बनेगा, इसलिए। तो इस रिएक्शन को हम इनेंशियो सेलेक्टिविटी रिएक्शन कहते हैं। समझ में आया, किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो। चलो इसका दूसरा देखते हैं, दूसरा रिएक्शन क्या है। तो दूसरा रिएक्शन बोल रहा है, देखो तो ये देखो, ये है क्या, कौन सा ग्रुप, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं बोलो तो, PRI ऐसा लिखा है। पीरियड के लिए PY होता है, ठीक है, बाइपीरियड रहता है तो BIPY होता है। ये होता है आइसोप्रोपिल, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल, ठीक है। आई ऊपर लिखा रहता है और PR इधर लिखा रहता है, ये होता है आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल मतलब समझ में आता है, कौन सा वाला, एक कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल ग्रुप वो टर्सरी हो जाएगा, 3 ब्यूटिल हो जाएगा, ये होगा आइसोप्रोपिल। दो, ठीक है, 2 मेथिल ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं इस कार्बन से तो ये कहलाता है आइसोप्रोपिल, क्योंकि 1 2 3। तो नियो किसी को मिलता है, नियो पढ़े हो, हाँ, ये ग्रुप होता है नियो, ठीक है।
और ये क्या होता है, तो टी ब्यूटी को ही तो शायद बोलते हैं आइसोप्रोपिल नहीं बोला जाता, आइसोब्यूटिल हाँ बोल सकते हो आइसोब्यूटिल, लेकिन ये आइसोब्यूटिल वर्ड फिलहाल मेरे भी याद नहीं आ रहा है कि मैं कहीं पे पढ़ा हूँ आइसोब्यूटिल वर्ड। आइसोब्यूटिल के लिए फिर ये क्या हो जाएगा, तो ऐसा होना चाहिए मेरे ख्याल से, ये नहीं होगा, मतलब ये और लंबा होना चाहिए, 4 कार्बन होने चाहिए और इस टाइप का होना चाहिए, जैसे CH3 CH2 H पता देखो, चलो फिलहाल अभी जो है उसको देखते हैं, ठीक है। चलो इसमें देखें क्या है इसको, तो ये जो है ये होता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, एक साइड जुड़ा हुआ है दूसरे साइड मेथिल है और ये है, ठीक है। अब इस पर देखो 2 फेज उपस्थित हैं, एक फेज इधर एक फेज इधर, क्लियर है। तो क्या हो सकता है, इनिशियोफेशियल अटैक रिजेक्ट करेगा, अगर इधर से पहले कर रहा है तो इधर वाला जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो ज्यादा मात्रा में बनेगा, या इधर से अटैक करेगा तो इधर से बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा, क्लियर। मतलब देखते हैं तो इससे हमको क्या मिलता है, तो इसका जब हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, तो देखो तो ये रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग इसके साथ में, ये हो गया BH है वो, और इधर से जुड़ा हुआ है मेथिल ग्रुप और इधर से जुड़ा हुआ है भी मेथिल, ये B है बीच वाला, ठीक है B और ये H, ठीक है। फर्स्ट टाइम रिएक्शन इससे करता है, सेकेंड टाइम रिएक्शन जो है वह H2O के साथ करता है, तो यहां से जो प्रोडक्ट हमको प्राप्त होगा वो प्रोडक्ट क्या है, तो यहां से हमको 2 प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, देखो एक प्रोडक्ट होता है PRI ये और NE, और यहां से जुड़ा हुआ ऐसा OH और इससे जुड़ा हुआ H, एक प्रोडक्ट। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो हमको प्राप्त होता है PRI ऐसा, और यहां से देखोगे तो ये मिलता है यहाँ पे H और यहाँ पे इससे मिलता है OH और ये है A, बोलो ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यह जो प्रोडक्ट है यह R प्रोडक्ट है, ये है हमारा S प्रोडक्ट, ठीक है। और ये जो है ग्रेटर देन 99% प्राप्त होता है, और ये जो है यह सॉरी लेसर देन 99, मतलब ये जो प्राप्त हो रहा है वो लेसर देन 99 और ये है ग्रेटर देन 1%, ठीक है। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन हुआ और माइनर प्रोडक्ट कौन होगा, इसका मतलब समझ में आता है, इधर जो वैल्यू होगा वह ज्यादा होगा 99 से, समझ में। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं लेसर देन सॉरी ग्रेटर देन 99, ग्रेटर देन 99। ये देखो इधर जो वैल्यू होगा वह कम होगा, लेसर होगा इसकी अपेक्षा 1, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये जो परसेंटेज है वो 99.99 तक हो सकता है, ठीक है। और ये क्या बोलता है कि ये बोल रहा है यह 1 से कम होगा, तो देखो यह 0.1% तक भी हो सकता है, इसका कहने का मतलब ये है इस डॉट। तो अब इससे भी हमको पता चल रहा है, देखो तो कौन सा इनिशियोमर प्रीडोमिनेंट है, 1 वाला R वाला, क्यों, क्योंकि इसका जो परसेंटेज है वह क्या है ज्यादा है इसकी अपेक्षा, एस की अपेक्षा। तो यहाँ पे मेजर कौन हुआ, माइनर कौन हुआ, मेजर कौन, ये क्या होगा ये, और ये क्या होगा, क्या होगा, जो ज्यादा मात्रा में है वो मेजर और जो कम मात्रा में है वो माइनर, क्लियर है।
हाँ, प्रीडोमिनेंट है वो होगा मेजर, और जो प्रीडोमिनेंट कम है या फिर लेस डोमिनेंट है वो क्या होगा, माइनर। समझ में आया? तो यहाँ पे स्टीरियो सेलेक्टिविटी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, मतलब स्टीरियो आइसोमर तो दोनों हैं एक दूसरे के, लेकिन यह ज्यादा मात्रा में प्राप्त हो रहा है और जल्दी प्राप्त हो रहा है, इसलिए वह होगा ज्यादा परसेंटेज। क्लियर है? तो ये होगा माइनर, सॉरी मेजर, और वो होगा माइनर। तो इसको बोलते हैं इनेंशियो सेलेक्टिविटी। बोलो, इस रिएक्शन को स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इस रिएक्शन को स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन बोलेंगे कि नहीं? क्यों? उसको तो इनेंशियो सेलेक्टिविटी बोलेंगे। क्योंकि ना हम बोल सकते हैं डायरेक्टिव ह्यूमर को, उसको नहीं बोलेंगे तो तीसरा ट्रांस नहीं ऐसा। इस रिएक्शन को स्टीरियो क्वेश्चन बता दे रहा हूं फिर से, इस रिएक्शन और इस रिएक्शन को क्या हम स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन बोल सकते हैं या नहीं? क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर और डायरेक्टिव ह्यूमर दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे इसमें। अरे बोलेंगे ना, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे इनेंशियोमर को सेलेक्ट करके चल रहा है। रिएक्शन क्या है? तो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन ही है, लेकिन उसका यह टाइप है। समझ में आएगा? तो उसका टाइप या तो वो इनेंशियो सेलेक्टिविटी हो सकता है या तो वो डाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी हो सकता है, मतलब इसका टाइप है। समझ में आया? तो जैसे क्या होता है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं हम लोग। क्लियर है? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जा सकता है कि बोला जा सकता है? क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होना है उसमें, भले ही इलेक्ट्रोफाइल हो। ऐसे ही यहाँ पे बोल रहे हैं यह भी स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन ही है, लेकिन स्टीरियो सेलेक्टिविटी के रूप में इनेंशियोमर को चुना गया। क्लियर है? समझ में आया? तो ये होता है हमारा स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन का फर्स्ट टाइप। कौन? इनेंशियो सेलेक्टिविटी। ये NE मेथिल, ठीक है। ये क्या है? तो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, ये क्या है? तो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो दोनों उसी का प्रकार है, तो इसको भी स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, उसको भी स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन बोला जा सकता है। चलो हो गया। चलो डाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी का लिख सकते हो, देखो तो परिभाषा डाई इधर मिटा दो ना, तो डाई स्टीरियो सेलेक्ट मिटा देना। चलो डाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी क्या होगा बोलो, कौन बता सकता है? तो इसका परिभाषा कैसे बनाओगे? ये देखो, डाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्राप्त होने वाला स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, अब यहाँ पे रहेगा क्या? डाई स्टीरियो आइसोमर का मिक्सचर हो जिसमें से एनी वन प्रीडोमिनेंस हो। समझ में आया? दोनों में से कोई एक जो है वो प्रीडोमिनेंस होगा। क्यों? क्योंकि जो जल्दी बनेगा और ज्यादा मात्रा में बनेगा वो होगा प्रीडोमिनेंस। समझ में आया ये चीज? दूसरा बोलता है यह डाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी, यहां पे लिखोगे क्या? डाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी इस बेस पर डिपेंड करेगा या डिपेंड करता है कि रिएजेंट, क्या बोलोगे? डाई स्टीरियो टॉपिक है कि हाँ डाई स्टीरियो फेशियल अटैक करता है। बोलो समझ में आया? ठीक है, तो एक परिभाषा इनेंशियोट्रॉपिक का अगर समझ में आ गया तो जैसे मैं सिर्फ उस समय इनेंशियोट्रॉपिक ही
डाई स्टीरियो टॉपिक ही पढ़ाया था, उसमें बोला था इनएंशियो टॉपिक को ऐसे मर्ज कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जहां जहां पे इनएंशियो टॉपिक सिटी वाला वर्ड या इनएंशियो मर्ज वाला वर्ड आया है वहां पे डाई स्टीरियो टॉपिक लिख देना। तो ये इसका परिभाषा, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया इसका एग्जांपल। अब देखते हैं हम लोग सीधा, तो परिभाषा इसको बना लेना, यही तो है, देखो ना। डाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्राप्त होने वाला स्टीरियो आइसोमर कोष्ठक में रहेगा डाई स्टीरियो आइसोमर का मिक्सर हो, ठीक है, जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, डाई स्टीरियोमर्स का मिक्सर हो, उसमें से एनी वन कोई भी एक जो है वह प्रीडोमिनेंस होगा। यह डाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी इस बेस पर डिपेंड करता है कि रिएजेंट डाई स्टीरियो टॉपिक या डाई स्टीरियो फेशियल अटैक करता है, ठीक है। तो ऐसा ही फेस के बेसिस पे क्या होगा, या तो इस फेस से अटैक करेगा या तो इस फेस से अटैक करेगा। ऐसे ही इसमें देखे थे टॉपिक लिगेंड के बेसिस पे तो एच ए से करेगा या तो एच बी से करेगा, क्लियर है। तो इस बेसिस पर इसको देखते हैं। तो इसका एग्जांपल सिखाते हैं। तो एग्जांपल में क्या बता सकते हो, तो एग्जांपल में बता सकते हैं हम लोग ये एक कंपाउंड दिया हुआ है, ये फर्स्ट एग्जांपल, ये देखो तो ऐसा, इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, तो इसका रिएक्शन फर्स्ट टाइम रिएक्शन करा रहे हैं NeCuLi, और दूसरा इसका रिएक्शन करा रहे हैं H प्लस एसिड की उपस्थिति में वाटर मॉलिक्यूल, एसिडिक वाटर लेकर Me2 डाइमेथिल कॉपर लिथियम के साथ रिएक्शन और इसकी उपस्थिति, इन दोनों के साथ रिएक्शन इसको करा रहे हैं। तो यहां से हमको प्रोडक्ट जो मिल रहा है उसको देखें, तो यहां से हमको दो प्रोडक्ट मिल रहा है। एक होगा हमारा ये Ne, और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो हमको मिल रहा है ये ठीक है। बोलो कौन सा 6 होगा, कौन सा ट्रांस होगा? टूवर्ड 30 होगा, और वो अभी आप जा रहे हो ट्रांस होगा। पक्का? कैसे राजेश्वरी, कौन सा 6 होगा, कौन सा ट्रांस होगा? क्यों होगा? मतलब दोनों सेम है, इसका मतलब क्या होगा? नहीं होगा तो बताओ क्योंकि मेथिल जो दोनों मेथिल है और जो टूवर्ड एक ही साइड में सामने, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है ना। देखो दोनों सामने है, टुवर्ड्स दिखाओगे और बॉन्ड भी देखो सिंगल बॉन्ड के बाद है, ऐसे होगा तो इसको क्या बोलते हैं, सीसी बोलते हैं। इसको देखो तो ये बॉन्ड है और ऐसा होगा, ऐसा, क्लियर है। तो ये क्या होगा, इसको भी जाएगा ट्रांस। तो इसके बेसिस पे ये कौन सा सिस है, ये कौन सा ट्रांस है। नंबर इसका कहां से नंबरिंग शुरू करोगे, इसका नंबरिंग कहां से शुरू करोगे, कीटोन होता है, पागल हो, ऑक्सीजन से उससे नीचे था, कीटोन में याद करो कहां से शुरू करते हैं। अच्छा, कीटोन में ना अलग से रस कर, हाँ उसको कम नंबर मिलना चाहिए कीटोन को। हाँ, मतलब ये कि रिंग को देखा जाता है उसमें या फिर चेन को देखा जाता है, क्लियर है। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है CH3CH4CH2C डबल बॉन्ड O CH2CH3। चलो इसको देखो तो इसका नंबरिंग कहां से शुरू करोगे,
इधर से क्यों? कम नंबर मिलेगा कीटोन को। कीटोन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है।